श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश जी परम पूजनीय है। किसी भी कार्य से पहले या पूजा विधि शुरू करने से पहले श्री गणेश जी की पूजा करना महत्वपूर्ण है। कौन से भी अच्छे काम शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी नाम लेने से या गणेश जी की पूजा करने से काम अच्छे से पूरे हो जाते हैं या काम में कोई बाधा नहीं आती। इसलिए पहले ओम गणेशाय नमः बोलते हैं। भगवान गणेश हर संकट का निवारण करने वाले देवता है। इसलिए गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई हिंदू कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तब भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति करते हैं। माह के किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश व्रत करना या संकट चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। भगवान जी की कई कथाएं हैं प्रचलित है, परंतु आज हम इसमें से कई कथाएं 4 कथाएं के बारे में जानेंगे। पहली कथा है, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने के भगवान के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख के ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। गणेश जी ने अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा करते वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पूछे, पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है, यानी कि स्वर्ग होता है, तो और जाने की जरूरत नहीं है। वह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होते हैं और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। दूसरी कथा के बारे में जानते हैं। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकट चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बाका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया, तो माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकट चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। तीसरी कथा है, एक बार भगवान शिव के मन में एक बड़े यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया। विचार आते ही शीघ्र यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारियों में जुट गए। सारे गणों को यज्ञ अनुष्ठान की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी दी। सबसे बड़ा काम यह यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित करना। आमंत्रण भेजने के लिए पात्र व्यक्ति का चुनाव किया जाना था, जो समय रहते सभी लोकों में जाकर वहां के देवताओं को ससम्मान निमंत्रण दिया है। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाना था
जो तेजी से जाकर ये काम कर दे। लेकिन भगवान शिव को ये भी डर था कि कई आमंत्रण देने की जल्दी में देवताओं का अपमान ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए गणेश जी का चयन किया। गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता है। वे जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करेंगे। यह सोचकर शिव जी ने गणपति को बुलाया और उन्हें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करने का काम सौंपा। गणेश ने इस काम को सहर्ष से स्वीकार किया, लेकिन उनके साथ समस्त समस्या ये थी कि उनका वाहन चूहा था। इसलिए गणेश ने काफ़ी देर तक चिंतन किया कि किस तरह सभी लोगों में जाकर आदरपूर्वक सारे देवताओं को यज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण दिया जाए। बहुत विचार के बाद उन्होंने सारे आमंत्रण पत्र उठाए और पूजन सामग्री लेकर ध्यान में शिव जी के सामने बैठ गए। गणेश जी ने विचार किया कि यह तो सत्य है कि सारे देवताओं का वास भगवान शिव में है। उनको प्रसन्न किया तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। वे सोचकर गणेश जी ने शिव जी का पूजन किया और सारे देवताओं का आह्वान करके सभी आमंत्रण पत्र शिव जी को ही समर्पित कर दिए। सारे आमंत्रण देवताओं को तक स्वतः पहुंच गए और सभी यज्ञ में नियत समय पर पहुंच गए। इस तरह गणेश जी ने एक मुश्किल काम को अपनी बुद्धि से आसान कर दिया। चौथी कथा श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा के किनारे बैठ गए। वहाँ माता पार्वती भगवान शिव जी से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार तो हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो देवी पार्वती ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञातवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यह गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगे, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत के विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसके द्वारा श्री गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्धान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को बताई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अंततः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता
पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21 दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।